नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम ने किया 75वें वन महोत्सव का शुभारंभ। इस साल 9000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में बान का पौधा रोपकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष वन विभाग ने प्रदेश में 9000 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई। रैखिक परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की स्वीकृति के पश्चात परियोजना के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के वन अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की। बेंगलुरु में हिमाचली संगम 2024 का आयोजन। मंडियाली धाम ने लूटी वाहवाही। बेंगलुरु में हिमाचली समुदाय ने हिमाचली संगम 2024 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से बेंगलुरु के हिमाचली निवासियों के लिए आयोजित किया गया, जो शहर में रहने और काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक सुखद पुनर्मिलन का अवसर था। हर साल हिमाचली इन बेंगलुरु द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस बार 1500 से अधिक हिमाचली शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक MRLK बिल्डर्स और प्रमोटर्स थे, जो चंडीगढ़ से विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। 21 पोस्ट कोड की भर्तियों के परिणाम करेगा घोषित राज्य चयन आयोग। सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्ता में आने के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30,000 पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20,000 नौकरियां सृजित की गई। हिमाचल में बढ़ रहा साइबर अपराध, यहां करें शिकायत। रोजाना दर्ज हो रही 250 शिकायतें। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन साइबर अपराध की 2 से 250 शिकायतें आ रही हैं। साइबर अपराधी शिमला, मंडी, कांगड़ा जिले के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। नए नए तरीकों से लोगों के साथ ठगी करते हैं। कभी लॉटरी, गिफ्ट पैक, बिजली के बिल जमा न होने, पैसा डबल करने, पेंशन आदि झांसे देकर लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अभियान छेड़ा है। स्कूल कॉलेज के युवाओं को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है। विभाग ने जारी किए 218 TGT के संशोधित तैनाती आदेश। 31 जुलाई को करना होगा ज्वाइन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 218 TGT के संशोधित तैनाती आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान TGT आर्ट्स में 106, स्पोर्ट्स आर्ट्स में 8, एक्स सर्विसमैन कोटा आर्ट्स में 13, TGT मेडिकल में 28, WEXM मेडिकल में 6, TGT नॉन मेडिकल WEXM में 3 और TGT नॉन मेडिकल में 54 शिक्षकों के संशोधित आदेश जारी किए गए। इन आदेशों में शिक्षकों को 31 जुलाई तक अलॉट किए गए स्कूल्स में ज्वाइन करने को कहा गया। आदेशों में साफ कहा गया कि इसके बाद ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उठाया करसोग में केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा। करसोग के युवा विधायक दीपराज ने दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक ने करसोग में केंद्रीय विद्यालय खोलने का मामला रखा। उन्होंने करसोग में केंद्रीय विद्यालय के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि करसोग विधानसभा में केंद्रीय स्तर की कोई भी संस्था नहीं है। इस कारण से करसोग के युवाओं को बेहतर शिक्षा पाने के लिए अन्य जिला या अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि करसोग विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय मंडी से भी 110 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर पहुंचने के लिए करसोग की जनता को बस से लगभग 5 घंटों का सफर तय करना पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान तो होता ही है, समय की भी बर्बादी होती है। सोलन में खत्म होगी पार्किंग की समस्या। नगर निगम की बैठक में 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग को मिली मंजूरी।
पार्किंग की विकराल हो चुकी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर में एक साथ 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को मंजूरी दी। इससे शहर वासियों व शहर में प्रतिदिन आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन पार्किंग के लिए पहले ही फिजिबिलिटी जांचने के लिए सॉइल टेस्टिंग करवाई जा चुकी है। इसमें पुराने बस स्टैंड के पास बनने वाली पार्किंग के लिए सेना से हस्तांतरित होने वाली जमीन के एवज में 86 लाख रुपए देने को भी मंजूरी दी गई। बता दें कि पिछले करीब 1.5 दशक से शहर में कोई नई पार्किंग नहीं बन रही थी, जिससे यहां पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही थी। केवल रील के नेता मत बनो, रियल नेता बनो। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को दिए कई जवाब। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि एलओपी विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार के नेता नहीं होता। उन्होंने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी को रील का नेता नहीं बनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उन्होंने कहा कि एक नेता ने कमल पर कटाक्ष किया, न जाने क्या दिक्कत है। कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बैठाने का काम किया है। कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है। सिरमौर में वर्दी हुई शर्मसार। पुलिस वर्दी में विदेशी महिला से आपत्तिजनक चैटिंग करने पर कांस्टेबल सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की गलत हरकत की वजह से पूरे विभाग को शर्मसार होना पड़ा। पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एक विदेशी महिला से आपत्तिजनक लाइव चैटिंग करने को लेकर कार्रवाई की गई। आरोपी कांस्टेबल की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर एसएसपी सिरमौर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। मनोहर लाल खट्टर से मिले जयराम ठाकुर, बोले भाजपा की योजनाओं को बंद कर रही कांग्रेस सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय विद्युत और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान हिमाचल के विकास संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर सहारा, सामाजिक पेंशन, गृहिणी सुविधा जैसी योजनाएं सुक्खू सरकार इसीलिए बंद कर रही है कि ये योजनाएं भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई हैं। सुक्खू सरकार के सत्ता में आते ही हिमकेयर का पैसा रोका गया, जिससे इलाज कर रहे अस्पतालों को एक समय के बाद समस्या हुई और उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया और लोग दर दर भटकने को मजबूर हुए। चंबा में सबसे महंगी मिलेगी देवदार की लकड़ी। वन विभाग ने इमारती लकड़ी की खरीद फरोख्त को लेकर नई दरें तय कर दी हैं। नई दरों में 15% की बढ़ोतरी हुई। इमारती लकड़ी की कीमत प्रति वर्ग मीटर तय कर दी गई। देवदार की लकड़ी की सबसे ज्यादा कीमत चंबा में तय हुई। चंबा सदर डिवीजन में देवदारी की लकड़ी की खरीद पर अब तक 13,568 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई, जबकि प्रदेश के दूसरे डिवीजन में ये कीमत 12,686 रुपए रहेगी। कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट की फटकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अड़ंगा डालने की कोशिश करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से दिनांक 27 को जारी निर्देश इंगित करते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा 4 महीनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य लाभ जारी करने के आदेशों में रुकावट पैदा करने के मकसद से उन्हें ये लाभ किश्तों में जारी करने को कहा गया। पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। शिमला के लालपानी में चरस के साथ दबोचा एम्बुलेंस चालक। शिमला जिले में पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत शहर में एक एम्बुलेंस चालक को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली। शॉपिंग मॉल के शौचालय में मिला आईटीआई प्रशिक्षु का शव, मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के एक शॉपिंग मॉल के शौचालय में आईटीआई के प्रशिक्षु युवक का शव मिला। मौके से सिरिंज और फॉइल पेपर भी बरामद हुए। नशे की ओवरडोज से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।